और मैं इसको अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं होगा। अडानी का सारा व्यापार मोदी का है। एक बार फिर से सतपाल का धमाका। सतपाल मलिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कभी एमएसपी लागू नहीं करेंगे। किसानों से नहीं है हमदर्दी, उद्योगपतियों से है हमदर्दी। अडानी के लिए कभी भी एमएसपी लागू नहीं करेंगे मोदी। ये मोदी पूंजीपतियों की सरकार है और ये अडानी की सरकार है। अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर सतपाल मलिक के खुलासे से एक बार फिर से नया धमाका हो गया है। इस बीच किसानों के समर्थन में हुंकार भरते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में कूच करने की तैयारी सतपाल मलिक ने कर दी है। दरअसल सतपाल मलिक एक जनसभा को कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां पर किसानों को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा, जैसा मोदी सरकार ने घुटने टेकी, एक बार फिर से घुटने टिकाने के लिए तैयार रहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में फिर से तैयार हो जाइए आप लोग। और आपको बता दें, इस तैयारी के बीच मोदी सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है कि आर पार का ऐलान की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा है कि एमएसपी किसी भी कीमत पर सरकार लागू नहीं करेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि मोदी और अब अडानी दोनों का व्यापार सेम है। जो अडानी का व्यापार वही मोदी का है, इसलिए एमएसपी कतई नहीं करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में सतपाल मलिक का। ये सरकार किसानों और नौजवानों की लड़ाई में भस्म होगी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये उठा देंगे राणा जी। किसानों के 3 बड़े मामले हैं। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और मैं इसको अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं। दूसरे सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जिसको हम चुनाव में भी रखेंगे, कि एक झटके में सारे देश के किसानों को कर्जा मुफ्त कर देना चाहिए। उस पर चाहे जितना कर्जा हो, एक बार सारा माफ कर दो। तुमने ऐसे ऐसे बेईमानों के कर्जे माफ किए हैं, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जिनके ऊपर कर्जे थे, वो सारे आपने माफ कर दिए पिछले 4 साल में। और किसान की आप चवन्नी माफ करने को तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा। किसानों के सारे कर्जे मुक्त हों और बिजली के कानून भी उनसे बात करके बनाए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़े सवाल इस वक्त हैं, एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का है। हम तो चूंकि ठीक ठाक घरों में पैदा हुए हैं, अनाज घर का हो जाता है, दूध घर का हो जाता है, सब्जी भी घर की हो जाती है, लेकिन जिसको ये तीनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो जानता है कि महंगाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त देश में। लाखों परिवार हैं जिनमें हरी सब्जी बनती ही नहीं है। लाखों परिवार हैं जिनमें पानी में नमक घोल के रोटी उसके साथ खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस पे भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी है। ये कहते थे हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरी समझ में तो कोई, शहरों में देखता हूँ मैं हमारे लड़के, वो जो बैक पैक होता है वो टांगे हुए चप्पल घिसते हुए घूमते रहते हैं, कोई पुरसा हल नहीं। भर्तियां सब बंद कर दी हैं, अभी अग्निपथ ले आए हैं। तो जब तक नौजवानों को रोजगार की गारंटी नहीं होगी, मैं तो इन अपोजिशन के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हर बेरोजगार को हम कम से कम 3 से 5,000 रुपये भत्ता देंगे महीने का, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। क्योंकि अब वो पढ़ के निकल जाता है, घर वालों पे कर्जे हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो उसको सगाई उसकी नहीं होती, शादी उसकी नहीं होती। तो बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। महिला शक्ति, ये मुझे दिया किसी ने लिख के, महिलाओं की शिक्षा का महत्व, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं, सिलेक्शन में भी आ रही हैं, आरएएस में भी, आईएएस में भी, आईपीएस में भी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो रजवाड़े हमारे दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, वो जब हमारी बच्ची आईएएस होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए। तो शिक्षा का जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा ना दहेज से वो उतनी ताकत मिलती है उसको,
ना ससुराल से मिलती है, ना हस्बैंड से मिलती है, उसकी तालीम से मिलती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ मैं। लीबिया का एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। वो जब मारा गया तो उसके विरोधियों ने उसके दफ्तर में रेड किया, और दफ्तर में जब रेड किया तो एक डायरी मिली। उसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं, कोंडालीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन बहुत पढ़ने में काबिल थी, इसलिए विदेश मंत्री बन गई थी। तो कहता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो ये लिटिल कोंडी जो है, ये आपकी बच्ची भी लिटिल कोंडी हो सकती हैं अगर उनको अच्छी तालीम मिले। तो हम तो पहले तो इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहते। अब तक तो भ्रूण हत्या में मरवा देते थे, लेकिन अब पैदा हो जाते हैं तो इनको पढ़ने भेजिए। मैं तो 12 यूनिवर्सिटी थी मेरे नीचे अकेले बिहार में, और मैं उनके सब के कॉन्वोकेशन में जाता था। कॉन्वोकेशन में जब भी मेडल देने लगता था तो देखता था कि 25 अगर मेडल हैं तो उसमें 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे, बिला नागा। ये अनुपात था सब जगह। तो मैंने कहा लड़कों को, मैं कहा भाई साहब आप तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? ये कुश्ती का भी मेडल यही ला रही हैं, वेट लिफ्टिंग का भी मेडल यही ला रही हैं, और पढ़ाई का भी मेडल अगर यही ला रही हैं तो तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो संभल जाओ, कमर कसो, कुछ करो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों को ये कहो कि पढ़ाई में, अब तो खेलों में, अच्छा हुआ आप खेल कुंभ कर रहे हैं, खेलों में बहुत रुपया, क्रिकेट में है, अब तो कबड्डी वाले भी बिकने लगे अच्छे पैसे से, तो कुछ तो करो। लेकिन क्या करें कि तो लड़के तो 17 साल का होते ही दारू थाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरी ड्रग्स थाम लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इस सब को छोड़िए। इसके अलावा जो उनके गार्जियंस हैं उनसे ये कहूँगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि जो बच्चियां जिसकी आप लाते हो वो तो अपनी पली पलाई बेटी आपको दे देता है, उससे आप अगर दहेज भी मांगेंगे तो जाति करेंगे। बहुत से मामलों में वो बेचारी या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है, ये मत करिए। इसके अलावा जो फिजूल खर्चियां हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ देते हैं जब बुढ़ा मरता है। मेरा साझी मेरे पास रोता हुआ आया, कहने लगा साहब मैं बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया? कहने लगे जी बिरादरी वालों ने 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी और मैं तो कर्जदार हो गया। तो भाई क्यों करते हो? तो मैंने कहा तेरा पिताजी जो था वो 40 गांव को रोटी तोड़वा के सूरजमल हो जाएगा, क्यों करते हो ऐसे काम? तो ये जितने गलत काम हैं इनको करना बंद करिए।